हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। गुड इवनिंग। जैसा कि हमने आपको वादा किया था लास्ट वीडियो में कि हम यूके पीसीएस जीएस पेपर 1 के 1 से 150 तक के प्रश्नों के यानी कंप्लीट आंसर की के साथ सामने उपस्थित होंगे। तो हम उसी वीडियो में उपस्थित हैं। हमने कोशिश की है कि एक भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत ना बताया जाए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? इसका सही उत्तर है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो सीरीज बी है। और वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी के रिगार्डिंग इस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स, जी के, हिस्ट्री वाले प्रश्न को देखेंगे, उत्तराखंड वाले को छोड़ देंगे। जिन्होंने उत्तराखंड की परीक्षा आज दी है उनके लिए पूरा का पूरा वीडियो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। हमने ऑलरेडी आंसर को टिक कर दिया है ताकि आपको मैच करने में कोई दिक्कत नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। आप बताइए कि लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, जो कि कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई थी, जिसके कारण ये पोस्ट काफ़ी चर्चा में था। आप बताएं कि नेट सीडीएस वर्तमान में कौन है? तीनों सेनाओं की सेवाओं में विषय में किससे सैन्य सलाहकार हैं? अब ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर दिया है, मैंने देखा यूट्यूब पे, राष्ट्रपति, लेकिन वो आंसर गलत है। जो सीडीएस होते हैं वो भारत के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं उनके, यानी कि जो रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह, उनके सलाहकार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। आईएलओ की स्थापना। आईएलओ के महानिर्देशक नए चुने गए हैं, उनका नाम आप एक बार चेक कर लेंगे। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस श्रेणी में आता है? पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा इसे लीगल राइट्स कर दिया गया। 300A में अब इसे पुट कर दिया गया है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाए तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो 6 मंथ के भीतर। सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो नवंबर दिसंबर 1985 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन है हमारा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इससे संबंधित है। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, दोनों का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और दोनों अस्थायी सदन है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर वीवेंस के संबंध में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत में सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2003 एक्ट के अकॉर्डिंग 2005 में की गई थी। विधिक संविधिक आयोग बनाया गया था इसे, जबकि इसे कि अगर ओरिजिन की बात करें तो 1964 में देखने को मिलता है। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आपको मैच करने हैं, राज्य के नाम दिए गए हैं और सीटों की संख्या दी गई है। झारखंड में 6 है, उत्तराखंड में 3 है। अगर आपको एक भी याद है तो आप इससे ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 है और पंजाब में तो अभी भी चर्चा में था, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा जैसे लोग राज्यसभा को भेजे गए थे। अगला है, निम्न में से किस संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ए, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कब किया गया था? तो वर्ष 2006 में। उत्तराखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया था? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। आपको पता है कि पिछले 5 साल में उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री चेंज हुए थे। अब वर्तमान में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली आरंभ किया था? यूके स्पेशल क्वेश्चन है, जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? इसका सही उत्तर है 5।
लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 3 और विधानसभा की सीटें हैं 90। टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो राज्यों द्वारा विनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े इजियर हैं, लेकिन इकोनॉमी वाले क्वेश्चन थोड़े ट्विस्ट हैं। बी है इसका सही उत्तर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनडीसी के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है आपसे पूछा गया है। वैसे तो एक क्वेश्चन इरेलीवेंट है, क्योंकि एनडीसी को खत्म करने की, एबोलिश करने की ऑलरेडी सिफारिश हो चुकी है, बस अभी तक इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? अब ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर बताया है 1952, लेकिन 1952 में 22 सदस्य थे, जो कि उस समय की जो सदस्य संख्या 489 थी उसके 4.4% थे, जबकि 1977 में मात्र 19 थे, जो कि उस समय की सदस्य संख्या के 3.4% थे। सबसे कम कब थे? 1977 में। इस क्वेश्चन को अभी भी यही लगा लें। IMF के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह केवल सदस्य देशों को ही कर्ज दे सकता है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में मुद्रा की मूल्य वृद्धि, यानी कि इसका सी जो है राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जब इन्फ्लेशन होता है तो उधार लेने वालों को लाभ होता है, क्योंकि उधार मान लो कि आपने 10 रुपये के रेट से लिए हैं और उस पैसे की वैल्यू ही घट गई और आपको देना तो उतना ही है, तो ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड धारक होते हैं उन्हें तो नुकसान हो जाता है, लेकिन उधार लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो बी और सी, FDI के अंतर प्रवाह बढ़ गया और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। स्वीट शेयर किसे दिया जाता है? तो जब कंपनी अपने कर्मचारियों को जो शेयर देती है उसे स्वीट इक्विटी शेयर कहते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो गेहूं, चावल और दालें तीनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? तो प्रगतिशील कर प्रणाली है। जो प्रत्यक्ष कर प्रणाली है वो तो प्रगतिशील है, लेकिन अप्रत्यक्ष जो है वो कभी कभी प्रतिगामी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि डायरेक्ट टैक्स पूछ रहे हैं या इनडायरेक्ट, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ए, प्रगतिशील। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 6-5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो पूंजी बाजार को मजबूत करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें शामिल नहीं है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय इसके कि यह बहुराष्ट्रीय निगमों की एक कठपुतली है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगर आप प्राथमिक घाटे के डिफिनेशन को जानते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं, तो आप इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कब शुरू किया गया? तो वर्ष 2010 में। अच्छा प्रश्न है, आप इसे टिक कर लें। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक HDI में भारत के रैंक क्या है? 131 है, 0.645 स्कोर है। ये प्रश्न हमने कल ही जो अपनी ग्लोबल रैंकिंग की वीडियो जारी की थी उसमें आपको बताया था, आप उसे देख सकते हैं। निम्न में से किस वर्ष MSME की अद्यतन परिभाषा यानी लेटेस्ट वर्गीकरण जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का जो डिवीजन था उसको खत्म करके बनाया गया है? तो वर्ष 2020 के मई में बनाया गया है। आप इस बार जरूर देख लेंगे कि इसका वर्गीकरण अब नया क्या हो गया है। गिल्ड एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है, तो सरकारी प्रतिभूतियां मीका संबंधित है। तो IBRD की जो 4 उप शाखाएं हैं उसमें से एक है मीगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक इसका सही उत्तर होगा। GST द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था? तो मूल्य वर्धित कर यानी वैट को, सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है HAL। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्रश्न है।
उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? तो अगर आपको नहीं भी याद है तो उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों की संख्या 9 है। तो अगर आप कॉमन सेंस से अगर इस प्रश्न को करते तो इसका आंसर 9 हो सकता था। उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप 4 स्टार लगा सकते हो। उसका सही उत्तर है क्षेत्रीय बैंक। आनुवांशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स का जनक किसको कहा जाता है? तो जोहान ग्रेगर मेंटल को कहा जाता है। रामसर स्थल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, यानी ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस बार इन्होंने नोबेल पुरस्कार से 2 प्रश्न पूछे हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो में। हम आपके लिए वैल्यू एडेड कंटेंट लाते हैं, तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एक एक सब्सक्रिप्शन जो है यूट्यूबर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सही में मेहनत की गई है आंसर की बनाने में, तो आप इसे एक बार जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्वव्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महाकाय पांडा जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। भारत गणराज्य का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। झूम क्या है? तो झूम जो है एक तरह की कृषि है जो खासकर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में की जाती है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसका रेसिस्टेंस कम होता है, उसको कंडक्टर्स बोलते हैं, चालक बोलते हैं। उत्तराखंड में किस वर्ष वैट की शुरुआत की गई? ये कंफर्म रूप से नहीं मिला है, लेकिन बी और सी में से होगा, इसे हम छोड़ देते हैं। हमने 2 प्रश्नों के आंसर छोड़ दिए हैं 150 में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुआ को कहा जाता है। इसे किसान मित्र भी कहा जाता है। अस्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। चूंकि 150 प्रश्नों के वीडियो बनाने हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप पेशेंस से देख लें पूरा। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो इसका उत्तर है सक्रा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, एस्चेरिचिया कोली और एक्रोबैक्टीरियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? 2 जैविक समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन एरिया जो होता है, उसे बोलते हैं इकोटेन। यदि एक इनपुट हाई या 1 और आउटपुट भी हाई 1 हो तो गेट है, तो और गेट उसे बोलते हैं। और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, अगर आपने कंप्यूटर की प्राइमरी पढ़ाई की होगी तो ये चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है 1। अगर आपसे ये सवाल बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा। ये दोनों ही सवाल सेम तरह के लॉजिक पर बेस्ड है। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क लेयर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम, बाकी सेकेंडरी मेमोरी है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। प्रकाश की गति अधिकतम होती है वैक्यूम में, निर्वात में, यह आप सबको पता है। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान के एक डॉप्लर वेदर रडार को स्थापित किया गया है? मुक्तेश्वर में। वैसे तीसरा जो डॉप्लर वेदर रडार है वो देहरादून में भी लग रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा मुक्तेश्वर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी। अभी वन रिपोर्ट भी आई थी तो उसमें भी आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो हिमालयी कस्तूरी मृग। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? केमिस्ट्री का वहाँ पूछा गया है, फिर यहाँ पे आपसे शांति से पूछ लिया गया। मारिया रेशा एवं दिमित्री मिरातोव। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, करंट में था, 2021 का है।
स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। देखो, अगर आप प्रश्न भी पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और एक प्रश्न पहले पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। यानी कि एक प्रश्न का उत्तर तो इसी प्रश्न में दे दिया गया है। 2001 में मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका शुरू की गई है। द वर्ल्ड विनीथ हिज फीड निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो प्रसिद्ध बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद की ये जीवनी है। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? राइडिंग विद फायर। कोडा जो है इस बार की बेस्ट फिल्म है। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। द पावर ऑफ डॉग के निर्देशक को इस बार बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है ऑस्कर में। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में स्टार्टअप नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत की? गुजरात ने। उत्तराखंड में मैत्री आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। रैपिड शतरंज 2021 नोदिर बेक अपसुद तोरोब ने जीता है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। 86 का ए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इस बार अवार्ड से इन्होंने काफ़ी प्रश्न दिए हैं। 3 प्रश्न तो अभी तक आप देख चुके हैं, और भारत रत्न वाले भी प्रश्न मिला लें तो 5 प्रश्न हो चुके हैं। ओलंपिक से इन्होंने प्रश्न पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो बजरंग पुनिया को रजत पदक न मिलकर इनको भी कांस्य पदक मिला था। मीराबाई चानू रजत पहला मेडल दिलाई थी भारत को, और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था जैवलिन थ्रो में, तो बच्चे को पता है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला गया है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? इसका सही उत्तर है रानी कमलावती स्टेशन, भोपाल। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम है प्लान बी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? जेवर हवाई अड्डा, नोएडा। ये जीरो एमिशन एयरपोर्ट भी है, तो कहीं अगर बीपीएससी में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का पहला जीरो एमिशन एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो जेवर बन रहा है। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? इस फिल्म का नाम है, जिसकी हम पहले जिक्र कर रहे थे, द पावर ऑफ द डॉग। अच्छी फिल्म है, आप नेटफ्लिक्स पे इसको देख सकते हैं। अगला है सुमिलित करना है आपको। नृत्य दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरला। ऑप्शन नंबर सी। आपको कंपनी का नाम दिया गया है, सीईओ के नाम दिए गए, मैच करने हैं। गूगल के सुंदर पिचाई काफ़ी चर्चा में रहते हैं, कुछ दिन पहले भारत आए हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला, ट्विटर का पराग अग्रवाल और एडोब का शांतु नारायण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? तो पाटलिपुत्रा। निम्नलिखित में से किस नाटक का रचना हर्षवर्धन द्वारा किया गया है? तो प्रियदर्शिका। भले ही इस पर कंट्रोवर्सी हो, लेकिन अभी इसका उत्तर यही है, क्योंकि ये विवाद का विषय है कि हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी इन रचनाओं को, या उनके चाटुकारों ने उनके नाम पर लिख दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो काकतीय राजवंश। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन था। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि क्रम की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, यही वो पर दूसरा प्रश्न है जिसे छोड़ दिया गया है। आपको अगर पता होगा तो जरूर बताएंगे 103 का आंसर। मैं इसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उस कमेंट को। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 होता था। गधैया क्या है? एक प्रकार का सिक्का है, क्वाइन है। उदयनजयदेव किस वंश से संबंधित था? तो चेर वंश से संबंधित था।
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? तो एक इमरजेंसी टैक्स था। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है, तो इसको आप स्टैंडर्ड प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो गोविंद तृतीय ने। हजार दिनारी नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को। मलिक काफूर का नाम तो आपने सुना ही होगा, फिल्म के कारण ये चीज़ और भी चर्चा में आ गई थी। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप इस बार एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसे। हमारी तरफ से आंसर सी है। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो इंद्र को ही समर्पित है। निम्नलिखित में से किसने खजाइल उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो आसफ खान और खुर्रम दोनों सदस्य थे, और इनके जो पिताजी थे नूरजहां के, बेग, वो भी इसके सदस्य थे। ये बेसिकली इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया था, जिसे आज किचन कैबिनेट होता है, इस तरीके का था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण आरंभ किया था लॉर्ड मेयो ने। गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के लिए शहीद हुए थे? फेमस प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? कोषाणी स्थान पर। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? माधवेंद्र शाह। टिहरी रियायत के प्रथम नरेश कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन शाह। कुछ लोग फतेह शाह बता रहे हैं, लेकिन मेरे तरफ से जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सुदर्शन शाह। कालू महाराज संबंधित है 1857 के विद्रोह से। निम्नलिखित में से मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा में उत्तराखंड का इतिहास नहीं मिलता है। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? मैक्सिको। विजयनगर हाल में दक्षिण भारत को किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? यक्षगान। संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है रॉकीज। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है? बेंगोला। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यूगिनी, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। कौन सुमलित नहीं है? तो बोरा साइबेरिया, ये गलत है, बाकी तीनों सुमलित हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी तो नील है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजॉन। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डोलेमाइट। कौन सा पठार अरावली और बिंद श्रेणियों के मध्य स्थित है? मालवा। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी। निम्नलिखित में से किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? कोपेन। निम्नलिखित में से कौन सी परत मंडल से सम्मिलित नहीं है? इसके लैंग्वेज थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, इंग्लिश वाले लैंग्वेज को आप एक बार देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो गुआना जो है वो मध्य अमेरिका या लैटिन अमेरिका का एक हिस्सा कह सकते हैं, ऊपरी हिस्सा है स्थित देश है। भारत का प्रेसवर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। माता टीला किस नदी पर स्थित है? यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, बेतवा। एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? आंवला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 996 है और यहाँ पे 993 है। सबसे एक नंबर पर केरला है, आप सबको पता है, केरला ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो तिलन चोंग, यानी ऑप्शन नंबर ए।
कोपेन के भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? AW। कोपेन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? इसका सही उत्तर है 5 जनपद। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो वो जनपद हैं पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? रुड़की। खेर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है और इसी से बनता है पान में लगाने वाला कत्था। कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? तो कोडरमा झारखंड में स्थित जगह है जो कि अब्रक के लिए फेमस है। तो ये रहे 150 प्रश्न। हमने कोशिश की है कि न्यूनतम एरर हो, एरर के परसेंटेज 2% से अधिक ना हो। फिर भी अगर किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति है तो उसके सोर्स के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका उत्तर सही होगा तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे ताकि बाकी भी जो मित्र हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को उन्हें भी मदद मिले, उन तक भी सही जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।